नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं राकेश, शिवान्य एस्ट्रो चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ लास्ट वीडियोस से मैं आपको बता रहा हूं, कुंडली देखते वक्त हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, क्योंकि कुंडली प्रेडिक्शन के अंदर ये देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या पॉइंट्स देखे जाए। आज का टॉपिक बड़ा ज्वलन टॉपिक है। इससे पहले मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं कि बिजनेस स्टार्ट करना हो, नौकरी ट्रांसफर होना हो, नौकरी में प्रमोशन होना हो, कैसे देखना है उसको कुंडली के अंदर, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं डिफरेंट क्वेश्चंस लेके। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा कि अगर कोई जातक आपके पास आता है कुंडली दिखाने के लिए और आपसे पूछता है कि जी क्या मेरी मैरिज इंटरकास्ट होगी या मेरी मैरिज लव मैरिज होगी या कैसे होगा, तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना है, क्या ग्रह देखने हैं जिससे आप बता सकते हैं कि मैरिज लव मैरिज होगी, और अगर लव मैरिज होगी तो इंटरकास्ट मैरिज होगी या सेम कास्ट में मैरिज होगी। चलिए, इस समय को वेस्ट न करते हुए मैं आपको दिखा देता हूं। आपको अपनी कुंडली में तीन ग्रह मेन देखने हैं, राहु, मंगल और शनि। इन तीन ग्रहों को आप ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में राहु, मंगल और शनि कहां पर हैं, किस जगह पोजीशनड हैं, कौन से भाव में बैठे हुए हैं। इनका या इनमें से किसी दो ग्रह का, मतलब राहु मंगल शनि का, या इनमें से कोई दो ग्रह हो, राहु मंगल हो या राहु शनि हो, सातवें घर से, सातवें घर के स्वामी से और सातवें घर के कारक से संबंध हो, या इनमें से किसी दो से संबंध हो। मतलब कि दो ग्रह, यानी राहु मंगल ले लेते हैं हम, एक बात को मान लेते हैं कि राहु और मंगल, उनका संबंध सातवें घर से हो और सातवें घर के कारक से हो, तो मान सकते हैं। या राहु मंगल का संबंध सातवें घर से हो, सातवें घर के स्वामी से हो, तो भी मान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि तीन ग्रह हैं, राहु मंगल और शनि, इनमें से किसी दो ग्रह का सातवें घर से, सातवें घर के स्वामी से और सातवें घर के कारक से, इन तीनों से संबंध हो या इन तीन में से दो से संबंध हो, तो लव मैरिज इंटरकास्ट होती है। ये इंटरकास्ट मैरिज का फंडा है, नियम है, जिसको आपको याद रखना है। लव मैरिज कब होती है? लव मैरिज के लिए बहुत सिंपल है। पांचवा घर प्रेम का होता है, सातवां घर विवाह का होता है। यदि पांचवें भाव के स्वामी या पांचवा भाव में सातवें भाव का स्वामी आया हो, या पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में गया हो, या इन दोनों का संबंध हो, पांचवें भाव के स्वामी और सातवें भाव का स्वामी, दृष्टि संबंध हो, क्षेत्र संबंध हो, अन्यथा दृष्टि अन्यथा संबंध हो, तो लव मैरिज होती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें और क्या चीजें हैं? इसमें एक चीज आपको और ध्यान देनी है कुंडली के अंदर, मैं वो आपको पॉइंट दे देता हूँ, थोड़ा टिप्स देता रहता हूँ। कि ये तो लव मैरिज के बारे में बातें हुई और इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात हुई। इसके अलावा अगर शनि ने लगन या लग्नेश को प्रभावित किया है, यानी किसी की कुंडली के लगन में शनि बैठा है या लग्नेश के साथ बैठा है, तो ऐसे में जातक को स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्योंकि शनि लगन में बैठा हो तो, या शनि लगन के स्वामी के साथ बैठा हो तो जातक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। ऐसे में ये ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई जातक आपके पास आके बोलता है जी तबीयत अक्सर खराब रहती है, तो एक बार ये चेक कर ले कहीं शनि लगन में तो नहीं बैठा हुआ, या शनि लग्नेश के साथ तो नहीं बैठा हुआ उस कुंडली के। ये बात दूसरी है कि शनि जहां बैठता है वहां का नुकसान नहीं करता, लगन में बीमारी जरूर देता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो वृद्धि का स्वामी है। वृद्धि का भाव कालपुरुषी कुंडली में वृद्धि भाव का स्वामी है, आय भाव का स्वामी है। तो शनि अगर लगन में बैठे तो आपको रोग दे सकता है। शनि लगने से संबंध बनाए तो आपको रोग दे सकता है। तो रोग देखने के लिए आपको ये देखना है। मैरिज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब और एक नियम मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको देखना है कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं या शेयर का बिजनेस करना चाहता हूं, करूं या नहीं करूं, तो कैसे देखें आप? बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि साहब मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, शेयर में बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहता हूं, करूं या ना करूं, क्या करूं? तो सबसे पहले आपको चंद्रमा देखना है। ऐसे केस में जब किसी की कुंडली आपके पास आई, अब वो ट्रेडिंग में और शेयर वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले उसकी चंद्रमा देखिए। अगर चंद्रमा उसका मजबूत है तो उसके पास लिक्विड कैश रहेगा, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक होता है। अगर चंद्रमा मज, कमजोर है, उसका दो या दो से अधिक ग्रहों से पीड़ित है, आठवें या बारहवें भाव में है, तो उस केस में चंद्रमा पीड़ित होने से उस पर लिक्विड कैश की कमी रहेगी। तो लिक्विड कैश का होना बहुत जरूरी है, चंद्रमा देखना बहुत जरूरी है। अर्थ त्रिकोण देखिए।
चार त्रिकोण होते हैं हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हम जानते हैं। अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण जो होता है वो पहला, पांचवा, नवा भाव होता है। दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण होता है। तीसरा, सातवां और 11वां भाव काम त्रिकोण होता है। चौथा, आठवां और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण होता है। क्योंकि हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमको अर्थ त्रिकोण देखना जरूरी है। अगर अर्थ त्रिकोण उसका मजबूत है, यानी अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह अगर मजबूत हैं, षड में बली हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस जातक का अर्थ त्रिकोण बली है, इसके पास पैसा अच्छा रहेगा। ऐसा जातक जो है वो शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकता है और ये काम कर सकता है, शेयर मार्केट का, ट्रेडिंग का। तो अर्थ त्रिकोण देखना भी बहुत जरूरी है। फिर तीसरा चीज आती है कि भाव कौन सा रिलेटेड है शेयर से, ट्रेडिंग से, लॉटरी से, सट्टे से। कौन सा भाव रिलेटेड है? पांचवा भाव रिलेटेड है। तो उस भाव की स्ट्रेंथ आपको चेक करनी पड़ेगी, भाव बल देखना पड़ेगा आपको। अब भाव बल कैसे देखते हैं? भाव बल देखने के लिए तीन चीज मेन होती है: भाव, भावेश और कारक। तो आपको भाव देखना है कि भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है, भाव में भाव का स्वामी बैठा हुआ है या भाव को भाव का स्वामी देख रहा है, भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है। यहां भी आपको ध्यान रखना है कि अशुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ ग्रह कौन से हैं। शुभ ग्रह तो गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध है। अशुभ ग्रह हमारे सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी दृष्टि अगर पांचवें भाव पे हो या पांचवें भाव पे दो या दो से अधिक ग्रहों की दृष्टि, या पांचवें भाव में ऐसे ग्रह बैठे हों तो पांचवा भाव कमजोर हो जाता है। तो भाव चेक कीजिए। फिर भावेश देखिए कि जो पांचवें भाव का स्वामी है वो कहाँ गया, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, या छठे, आठवें, 12वें भाव में चला गया, अशुभ स्थानों में चला गया। अशुभ स्थानों में चला गया तो भावेश कमजोर हो गया। फिर कारक देखिए, पांचवें भाव का कारक कौन होता है? गुरु होता है। गुरु धन का कारक भी है। अगर गुरु ही कमजोर हो गया, आठवें या 12वें भाव में चला गया, छठे, आठवें, 12वें भाव में गुरु चला गया, दो या दो से अधिक ग्रहों से, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो गुरु कमजोर हो गया। गुरु कमजोर हो गया तो धन कहाँ से आएगा? ऐसे में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिसका गुरु कमजोर हो, ट्रेडिंग का काम नहीं करना चाहिए। तो चंद्र और गुरु दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बृहस्पति और चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। और पांचवा घर आपको देखना है, भाव, भावेश और कारक, अर्थ त्रिकोण आपको देखना है। और कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो लगन स्थान से 11वां स्थान देखिए। लगन स्थान से 11वां स्थान होता है आय का स्थान, और 11वें स्थान को केंद्र मूल में रख के, स्टार्टिंग में लगन बना के, उससे दूसरा, पांचवा, आठवां, 11वां भाव देखें, केंद्र देखें उसका। क्योंकि हर भाव का अपना केंद्र होता है। पहले भाव का पहला, चौथा, सातवां, 10वां केंद्र होता है। ऐसी दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां केंद्र होता है। तो ऐसे ही जो 11वां भाव है उसको लगन बना ले और फिर उसका केंद्र देखें। अगर केंद्र में ग्रह शुभ है, चार घर होंगे केंद्र के अंदर, अगर चार में से दो घरों में या तीन घरों में शुभ ग्रह बैठे हैं, उन पे अच्छा दृष्टि है, तो हम कह सकते हैं कि इसका लाभ ग्रह का केंद्र बहुत अच्छा है, लाभ इनको होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत आराम से शेयर ट्रेडिंग वगैरह में लग सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि चंद्र आपका खराब हो तो बिल्कुल हाथ ना डालें शेयर ट्रेडिंग में। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है आपका, तो ट्रेडिंग और शेयर के अंदर बिल्कुल हाथ ना डालें। और चंद्रमा ठीक है बट गुरु कमजोर है आपका, तो आप दूसरे को सलाह दे सकते हैं, दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो, जैसे इनके पास शेयर कंपनीज होती हैं जिनकी, वो दूसरे लोगों को शेयर खरीदवाती है, शेयर के ब्रोकर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद नहीं करके दूसरों के शेयर्स खरीदवाते हैं, बेचते हैं। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। अगर गुरु आपका कमजोर है, चंद्रमा अच्छा है, और त्रिकोण भी आपका ठीक है, पांचवा भाव भी ठीक ठाक है, तो आप, गुरु कमजोर है लेकिन बहुत ज्यादा, तो ऐसे केस में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप दूसरों का इन्वेस्टमेंट कराएं, आप दूसरे लोगों को सलाह दें, तो उससे ये काम अच्छा बनता है। तो ये था शेयर मार्केट का देखने का, और उससे पहले लव मैरिज का, विवाह का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो काइंडली लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। इसके अलावा हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट हम कर चुके हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी की। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में है, वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।